Hello friends and welcome to my channel. Please subscribe my channel and click the bell icon for more exciting videos. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी ड्रीम लाइफ के बारे में। लेट्स सपोज हमारा एक फ्रेंड है और उसकी एक अनहेल्दी बॉडी है और उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी अनहेल्दी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी में ट्रांसफॉर्म ज़रूर करेगा, जैसे कि उसके फेवरेट बॉडी बिल्डर की बॉडी है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाएगा, कितनी किन तरीक़ों से कर पाएगा, वो हम देखते हैं। क्योंकि उसने डिज़ायर की है कि उसको अपनी बॉडी को सेटअप करना है एक हेल्दी बॉडी में, तो ऐसा कैसे कर सकता है, लेट्स सी। सबसे पहले तो वो गूगल पे जाएगा, जो आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो वो एक्साइटेडली गूगल पे जाएगा और बेस्ट पॉसिबल वेज़ को सर्च करने की कोशिश करेगा। और गूगल उसे अगर लेट्स सपोज गूगल ने उसे 3 लिंक्स दिए हैं कि जिन 3 तरीक़ों से जो है वो अपने आप को अपने फेवरेट बॉडी बिल्डर की बॉडी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन वो उनमें से कौन सा मेथड चूज़ करेगा और क्यों वो उसको सही लग रहा है, देखते हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो गूगल ने उसे दी है वो ये है कि जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि वो किसी भी जिम की जो है वो डिस्काउंट प्राइस पे पर ईयर मेंबरशिप ले ले और वहाँ पे अच्छे से वर्कआउट करे, जो कि ज़्यादातर लोग करते भी हैं। लेकिन क्या ये वर्कआउट वाकई उसके लिए हेल्पफुल रहेगा? क्या ये वर्कआउट जो है वो उसे उसके फेवरेट बॉडी बिल्डर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, या ये एक वाकई टाइम टेकिंग प्रोसेस है? लेट्स सी। और क्या इस मेथड के रिजल्ट्स गारंटीड हैं? सेकेंड ऑप्शन जो उसे दी गई है वो ये है कि वो सब कुछ खुद से ढूंढे, खुद से करने की कोशिश करे, सब कुछ चेक करे कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। सब मतलब जो भी ऑप्शन है वो उसे खुद से ही करनी है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसे खुद से तलाश करना है तो ये उसका बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा और उसकी बहुत ज़्यादा मनी भी वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो उन लोगों को उन मैसेज को अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है उसे प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। अब ज़ाहिर है सारा सारा दिन लगा के अगर वो एक मेथड देखता है तो क्या वो मेथड उसके लिए हेल्पफुल है, नहीं है, तो ये उसका टाइम भी वेस्ट करेगा। और दूसरी बात कि इस मेथड में जो रिजल्ट्स हैं वो भी गारंटीड नहीं होते। इट्स जस्ट अबाउट लक के किसी की जो है वो लक अच्छी चल गई तो चल गई, किसी की लक अच्छी नहीं चली तो नहीं चली। मतलब यू हैव नो गारंटी दैट वेदर यू आर in good position or not. थर्ड लिंक जो उसे गूगल ने दिया वो ये है कि जिस बॉडी बिल्डर को वो आइडियलाइज कर रहा है वो उस बॉडी बिल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि उसने वो बॉडी कैसे ट्रांसफॉर्म की, वो कैसे इतना जो है वो हेल्दी बॉडी को बनाने में कामयाब हुआ। वो उस बॉडी बिल्डर के बारे में अच्छी जानकारी हासिल करे और उसके बाद जो है वो उसी को फॉलो करे। तो क्या ये उसके लिए एक बेस्ट मेथड है? क्या इस मेथड के बाद रिजल्ट्स गारंटीड हैं? तो जी बिल्कुल रिजल्ट गारंटीड हैं। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी बिल्डर जिसे उसने आइडियलाइज़ किया था, उस बॉडी बिल्डर ने, उस पर्सनालिटी ने ऑलरेडी उन मेथड्स को फॉलो किया है अपनी लाइफ में और उसने इन मेथड से रिजल्ट भी अचीव किया है। तो अगर कोई और इन मेथड्स को अप्लाई करेगा अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली वो रिजल्ट को अचीव करेगा। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा फ्रेंड है वो किस ऑप्शन को चूज़ करता है। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3, उसे चूज़ ऑप्शन 3 को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 3 में पहली बात तो ये कि रिजल्ट गारंटीड है। दूसरा ये कि आपने एग्जैक्टली उस पर्सन को कॉपी करना है, एग्जैक्टली उस काम को फॉलो करना है जिसे आपने आइडलाइज किया है, उसी को आपने फॉलो करना है, उसी पर्सन को। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो रियलिटी में ऑप्शन 3 को चूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या बेस्ट है और क्या बेस्ट नहीं है। वैसा क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम जो हैं वो बैड हेल्थ की वजह से कभी जल्दी ना मरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाइफ में बहुत कुछ करना है तो वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी लंबी हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में है? फिर हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी का शिकार होना नहीं चाहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम गुर्बत की ज़िंदगी ना जिए बल्कि एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। हमारी लाइफ जो है वो किसी मिलियनर या बिलियनर की लाइफ से कम ना हो। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम किसी गैदरिंग में निकलते हैं तो हमें एम्बैरेसमेंट फील होती है। फिर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एक ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहते जिनमें उनका ख्याल रखने के लिए कोई ना हो, कोई ऐसा ना हो जिससे वो प्यार करते हैं या जो उनसे प्यार करता है। यानी कि लव के बगैर ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हम लोग।
फिर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि हमें सैडनेस और डिप्रेशन वाली लाइफ जीनी पड़े। हर कोई अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स किसी को भी नहीं चाहिए होती। जब हमें ये सब नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए? हमें हेल्थ चाहिए, हमें वेल्थ चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए और हमें अपनी लाइफ में लव चाहिए। ज़रा इनके ऑपोजिट्स हमें नहीं चाहिए, तो हमें यही चीज़ें चाहिए। अगर हम हमारी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमारी ड्रीम लाइफ एक मिडिल क्लास लाइफ से अचीव कर सकते हैं। हम सालों साल पढ़ के एक नॉर्मल से मिडिल क्लास जॉब करके क्या हम अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हैं? हमने डिज़ायर किया कि हमें एक गाड़ी ख़रीदनी है जिसकी प्राइस मिलियंस में है। क्या हम एक 25,000 की जॉब करके, हम एक 50,000 की जॉब करके हम वो कार ख़रीद पाएंगे? 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में? अगर हम सिर्फ एक कार को ख़रीदने में 10 से 20 साल लगा देंगे तो हम अपनी बाकी के डिज़ायर्स को कब पूरा करेंगे? बहुत सारे लोग अपने ड्रीम से सिर्फ इसलिए गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है दूसरों से कि दूसरों ने अपने ड्रीम से गिव अप कर दिया है क्योंकि वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए। हमारा बेसिक एम जो है वो हमारी ड्रीम लाइफ को पूरा करना है। हम लोगों के बहुत सारों में ये होता है कि हाँ, हमने सोचा कि हमें बिज़नेस करना है लेकिन किसी और ने भी वही काम किया लेकिन वो फेल हो गया अपनी लाइफ में, तो बस हम भी नहीं करेंगे क्योंकि हम फेल हो जाएंगे। हम बेसिकली दूसरों को कॉपी करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ की जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, हेल्थ, वेल्थ, लव, इन सब को ही सेक्रीफाइस कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का, ऐसी जॉब का, इन चीज़ों का कि हमें अपनी लाइफ के 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को ही जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़े। अगर हम हमारी ड्रीम लाइफ चाहते हैं इन सारे फैक्टर्स के साथ, इन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के साथ, तो हमें क्या करना है? हमें चाहिए कि हम जो है वो ऑप्शन 3 को चूज़ करें। ऑप्शन 3 को क्यों चूज़ करें वो मैंने आपको पीछे भी बताया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जो है वो रियल एस्टेट में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। डिसाइड हो गया कि हमें रियल एस्टेट में पैसे कमाने, तो अब हम क्या करें? हम 25 साल सिर्फ इस कोशिश में ही लगे रहें कि रियल एस्टेट होता क्या है, इसको समझने में ही लगे रहें? नहीं, हम एक ऐसे पर्सन को अप्रोच करेंगे जिसने अपनी लाइफ को इस बिज़नेस में लगाया है, जिसके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। हम उससे उसका एक्सपीरियंस लेंगे। हमें उसके 25 साल लेने के लिए हमें सिर्फ 1 साल की ज़रूरत होगी। 25 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको 1 साल में मिल जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात होती है। अगर आपको किसी का एक्सपीरियंस मिला है, आपने जो चीज़ 25 साल में सीखनी थी आपने वो चीज़ 1 साल में सीख ली है, तो क्या ये सक्सेस नहीं है? अगर ये सक्सेस नहीं है तो ये सक्सेस को पाने के लिए एक बहुत अच्छी कोशिश ज़रूर है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव किया उनके पास मेंटर्स रहे हैं उन्हें गाइड करने के लिए। मैंने पीछे भी बताया कि हम एक ऐसे पर्सन को अप्रोच करेंगे जिसने उस बिज़नेस में अपनी लाइफ गुजारी है। इसी तरह अगर हम बिल गेट्स को देखें, हम मार्क ज़करबर्ग को देखें, हम स्टीव जॉब्स को देखें या हम किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को देखें, उन्होंने कहीं ना कहीं से जो है वो एडवाइसेस ली हैं, उन्होंने अपने मेंटर्स को फॉलो किया है। सिर्फ अपने मेंटर को फॉलो करना ही सक्सेस नहीं होता, आपको अपने नॉलेज पे अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको बुक्स भी पढ़नी चाहिए, आपको जो है वो अपने मेंटर्स को भी फॉलो करना चाहिए। हम देखते हैं कि आज की जनरेशन जो है वो अपने मेंटर्स को रिस्पेक्ट नहीं देती है, बट बेसिकली मेंटर्स ही वो होते हैं जो हमें बताते हैं, जो हमें अपना सालों साल का नॉलेज देते हैं और हमारे जो है वो हार्डशिप और हमारे फेलियर से हमें बचाते हैं कि जो है वो अपना नॉलेज हमें देकर। ये हमें हेल्प करता है हमारी ड्रीम लाइफ को एक ऐसी एज में अचीव करने का कि जब हम बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते कि किसी को सक्सेस मिल भी सकती है। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, हमें जो है वो इसे बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि सारा दिन फारिग बैठे रहे और टाइम को ज़ाया कर दिया, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन गुजारते गए। टाइम बहुत लिमिटेड है, जो वक्त को ज़ाया करता है वक्त उसे ज़ाया कर देता है। प्लीज़ वैल्यू योर टाइम। अब आगे देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक बिलियनियर बने तो हम किसको कॉपी करें? हम सैम वॉल्टन को कॉपी कर सकते हैं, उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सेल्फ मेड बिलियनियर हैं और वो एक बहुत अच्छी कंपनी के फाउंडर भी रह चुके हैं जिसका नाम वॉलमार्ट है। सैम वॉल्टन एक ऐसे बिलियनियर थे जिन्होंने ज़ीरो से लाइफ को स्टार्ट किया और कहाँ से कहाँ चले गए।
लेकिन हम सारे लोग ऐसा करने की कोशिश ही नहीं करते। हम लोग अपने आसपास के लोगों को कॉपी करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम इन बड़े लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर एक ने बोला कि ये करना है, दूसरे ने भी बोला ये करना है, तो हम अल्टीमेटली उस काम को कर ही जाएंगे, क्योंकि हमें उस काम में जो है वो अपना फ़ायदा नज़र आता है, जबकि हमारा नुकसान होता है। हमें लोगों में से उभर के बाहर आना है, हमें सब जैसों में खड़े नहीं होना, हमें सब जैसों में से एक बनना है। हमें चाहिए कि हम अपने माइंड को ओपन करने के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ें, बहुत सारा नॉलेज गेन करें। हमें अपने मेंटर से भी हेल्प लेनी चाहिए। ये हमें हमारी ड्रीम लाइफ को अचीव करने में हेल्प करता है। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए हार्ड वर्क और स्ट्रगल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आगे देखें तो हार्ड वर्क ज़ाहिर है आपको हर काम में मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फारिग बैठे रहें और आपके काम होते चले जाएं। फ्रेंड्स, आपको अपनी लाइफ को फोकस करना चाहिए। आपको दूसरों के बारे में ऑब्जर्व करना ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए।